ओम नमः शिवाय। आज 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को महाशिवरात्रि का व्रत पर्व है। हम अपने चैनल के दर्शकों को, श्रोताओं को इस संबंध में सटीक जानकारी देने के लिए जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, सुनते हैं और इस पर आस्था विश्वास रखते हैं, हम आपको आज जो ये महाशिवरात्रि है, जो ये शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि की कथा और उसके विधि विधान को हम, जैसा आप देख रहे हैं, शिव महापुराण से इधर उधर की बातों में बका करके अपने वीडियो को 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा इस तरीके से पूरा करने वाले नहीं। आपको सीधे सटीक शिव महापुराण से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस शिवरात्रि का विधि विधान क्या है। तो अब इधर उधर की बातें ना करके हम आपको सीधे शिव महापुराण से दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शिवरात्रि पर्व है क्या और किस तरीके से इसका मनाने का, पूजन का विधि विधान है और इसका महत्तम क्या है, यानी इसका फल क्या है, महत्व क्या है। इन सब बातों पर चर्चा हम करेंगे अब आपके साथ। तो आइए देखिए, आप देख पा रहे हैं शिव महापुराण। ये कोई फ़ोटो बना करके किताब को नहीं दिखाया जा रहा मित्रों, ये पुस्तक हमारे हाथ में है, आप देख पा रहे हैं। ये पुस्तक है और हम इस पुस्तक से आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरीके से ये पुस्तक है और हम जहाँ पर बैठे हुए आपको ये दिखा रहे हैं, आप थोड़ा और गौर करेंगे और वो स्थल भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये आध्यात्मिक बातें, कथा और इस तरीके की बातों को थोड़ा स्थानों पर, ऐसे जहाँ पर शांति का वातावरण और देवालयों में ही चर्चा ज़्यादा समझ में आती है, तो वहीं पर बैठे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये शिवरात्रि है क्या। तो अब हम यहाँ दिखाते हैं कि ये पुस्तक है हमारी, और पुस्तक में जैसा कि आप देख रहे हैं और सीधे से आपको ऐसा दर्शन भी हो रहा है, भोलेनाथ का त्रिशूल भी दिखाई दे रहा है और इधर आप देख पा रहे हैं, ये आप देखते हैं लिखा हुआ है शिव महापुराण भाषा पूर्वार्ध और उत्तरार्ध संपूर्ण। यानी जो पुस्तक है हमारी, ये आपकी जो पुस्तक है वो संपूर्ण पुस्तक है। ये कास्ट है इसका पड़ा हुआ। यहाँ पर कोई, हम और भी बताते चलें इस चैनल पर, जहाँ तक हो सकता है हम सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। कोई इस चैनल को की जानकारी सही नहीं मिलती या लेट लतीफ़ वीडियो भले ही मिल पाते हैं, लेकिन जानकारी हम सही देने की कोशिश करेंगे। ये शिव महापुराण की विषय अनुक्रमणिका है, यानी जिसको हम विषय सूची बोलते हैं। आप इस तरीके से देखें, बहुत सारे विषयों का इस पे, बहुत सारे बातों की चर्चा इसमें की गई है। ये हमारा मित्रों वीडियो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, वरना हम आपको दिखाते। अगर ज़्यादा बहुत सारी बातें आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको बढ़ा करके जो है देख सकते हैं कौन कौन से प्रसंग इस शिव महापुराण के अंतर्गत शिव जी से संबंधित आए हैं। अभी हम बताएंगे कि जो आपका शिवरात्रि है उसका भी इस विषय सूची में वर्णन है। हम वहीं से आपको दिखाने की, बताने की कोशिश करेंगे
कि किस पेज पे दिया गया है और आखिर है क्या। बहुत से यूट्यूबर उनको जानकारी नहीं है और कहीं से इधर उधर से ला करके और कुछ न कुछ बीच कुछ में बता करके और टाइम पास कर देते हैं और अपने जो श्रोता हैं उनको सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि पुख्ता सबूतों के साथ जो है ऐसे हम जल्दी में इसको, ताकि लगे आपको कि इसके अलावा अगर यदि ये हम इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मित्रों, अगर आप शंकर जी के सच्चे में भक्त हैं और शंकर जी के जो अन्य प्रसंग हैं उन पर आप जानकारी चाहते हैं, तो आज इस व्रत पर आप एक अच्छा काम ये ज़रूर करेंगे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और हम आने वाले समय में आपको इस तरीके से एक जो पुराण है जिसको सही माना जाता है उससे हम आपको सीधे बताएंगे। हमारा जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में अगर आप जो इस शिव जी के पूजा से उनके महात्म से संबंधित जो भी कथा या कोई प्रसंग जानना चाहेंगे तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग अगर लिखेंगे तो हम अगले वीडियो में उसकी जानकारी दे देंगे। अब आइए बताते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय सूची 37-38 यहाँ पर ये पृष्ठ संख्या है। ये लिखा गया है शिवरात्रि व्रत का विधान और उसकी महिमा। शिवरात्रि व्रतों उद्यापन आप जानते हैं, उद्यापन होता है जब व्रत का समापन किया जाता है तो उद्यापन होता है। यहाँ पर ये पेज संख्या 545 से 549 तक ये इसमें बताया जा रहा है। हम आपको सीधे दिखाते हैं कि शिवरात्रि व्रत का विधान और उसकी महिमा आखिर क्या है, अगर कोई व्रत रखता है तो फिर आखिर उसमें होता क्या है और फिर इसके बाद इसका उद्यापन कैसे करते हैं। जो व्रत वगैरह रखते हैं वो सब भाई बहन जानते होंगे कि उद्यापन होता क्या है। तो अब हम सीधे से पेज संख्या चलते हैं। पेज संख्या कितने पर? पेज संख्या 545 पर हम आपको ये पेज संख्या 545 पर देखिए, हम ये आज आपको अगर इतनी मेहनत से शिव महापुराण से महाशिवरात्रि की सही मायने में कथा आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लोगों को, और आपके जो भी जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जो भक्त हैं और ये आज की जो कथा है उसको सही मायने में जानना चाहते हैं उनको ज़रूर शेयर करना। मित्रों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 38वां अध्याय की बात है और शिवरात्रि व्रत का विधान और उसकी महिमा। आइए हम सुनाते हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं, आप कृतकृत्य हैं और आपका जीवन धन्य है कि जो आप महेश्वर की ऐसी पवित्र कथा सुनाते हैं। हे सूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि ऐसे व्रत के करने से शिव जी संतुष्ट होकर वास्तविक सुख को देते हैं, उसको आप विस्तार से मुझसे कहें। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने मुझसे ये अच्छा प्रश्न किया है जिसे मैं वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भी परमात्मा शिव जी से इस प्रश्न को पूछा था कि हे शिव जी, किस व्रत को करने से आप भुक्ति मुक्ति को देते हैं। श्रोताओं के इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिव जी बोले, भुक्ति मुक्ति के देने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, परंतु उनमें 10 मुख्य हैं। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी को रात्र में भोजन करना चाहिए और कालाष्टमी के दिन रात्र को भोजन छोड़ देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भी छोड़कर कृष्ण पक्ष के एकादशी के दिन मेरा पूजन कर रात्र में भोजन करना चाहिए।
शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रात्र में भोजन कर लें और शिव व्रतधारियों को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। कौन सी रात्र है? व्रतधारियों को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। मित्रों, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, यही जो त्रयोदशी तिथि होती है वो यही होती है। लिखा गया है, हम आपको अपने मन से और मनगढ़ंत कोई नहीं बता रहे हैं, ये शिव महापुराण कहती है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कदापि भोजन नहीं करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। दोनों पक्षों में सोमवार के दिन शिव व्रतधारियों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। जो सोमवार व्रत रखा जाता है उसमें रात्रि भोजन कर सकते हैं। हे द्विजों, इन उपरोक्त व्रतों को नियम पूर्वक करना चाहिए। इन उपरोक्त व्रतों को नियम पूर्वक करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का त्याग करते हैं वह अगले जन्म में चोर होते हैं। शिव का पूजन, रुद्र जल, शिवालय में उपवास तथा काशी में मरने से सनातनी मुक्ति प्राप्त होती है। हे भगवान, पूर्वोक्त चारों व्रतों से भी शिवरात्रि का व्रत बलवान माना गया है। मुक्ति भुक्ति की इच्छा करने वालों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत समस्त पुण्यों के उत्तम धर्म का साधन है। हे विप्रों, कामना रहित और कामना युक्त चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के सब मनुष्यों तथा सब स्त्री बालकों के धर्म का व्रत कहा गया है। ये व्रत संपूर्ण देवता आदि और देहधारी मनुष्यों का हित करने वाला है। माघ के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तथा रात्र में व्याप्त होने वाली किसी और तिथि में मिश्रित हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि हत्या का नाश होता है। हे केशव, उस दिन प्रातःकाल से जो कुछ भी होता है उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। बुद्धिमान को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर विधिपूर्वक शिव जी को नमस्कार करें। हे देवों के देव महादेव, हे त्रिलोचन, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। मैं आपके शिवरात्रि के व्रत को करने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार संकल्प करके पूजा की सामग्री से शास्त्रों में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को सुंदर स्थान में स्थापन करें। पूजा के निमित्त उस सामग्री को शिव के समक्ष स्थिर कर फिर व्रती मनुष्य विधिपूर्वक स्नान कर शुभ वस्त्र को धारण कर 3 बार आचमन कर पूजन को प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय नामक मंत्र को जप कर गीत बाजे तथा नृत्य के सहित भक्ति भाव से युक्त हो पंडित पहले प्रहर में पूजन करें। जिस मंत्र का जो द्रव्य हो उसी मंत्र से पूजा करें। बिना मंत्र के शिव जी की पूजा ना करें। ओम नमः शिवाय जपता हुआ ही श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करें और नित्य क्रिया के पश्चात ही पूजें। अनेक स्तोत्रों से शिव जी को संतुष्ट करें। व्रत के महत्तम को पढ़ें और जब समाप्ति की इच्छा हो तब उसे सुने। चारों प्रहरों में शिव जी की चारों मूर्तियों की पूजा करें, महोत्सव करें, रात्रि जागरण करें। प्रातःकाल फिर स्नान कर शिव की स्थापना का पूजन कर फिर प्रार्थना कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर कंधे झुका बार बार प्रणाम करता हुआ व्रत को समाप्त करे और यह कहे कि स्वामिन हे महादेव जी, आपकी आज्ञा से किया हुआ ये सुंदर व्रत समाप्त हुआ। अब मैं इसको विसर्जित करता हूँ। हे देवेश, हे सर्वास, ये मैंने यथाशक्ति जो किया है, अब इसे व्रत से आप संतुष्ट हो जाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कहता हुआ शंकर जी पर पुष्पों की अंजलि चढ़ावे और फिर यथाशक्ति विधिपूर्वक दान देवे। त्रिलोचन को नमस्कार कर उस नियम को विसर्जित करे। फिर सब ब्राह्मणों को और विशेषकर सन्यासियों को भोजन करा, उन्हें संतुष्ट कर स्वयं भोजन करे।
हे विष्णु, जब मैं तुम्हें शिवरात्रि के चारों प्रहरों में शिव जी के पूजन का विधान बतलाता हूँ, पहले प्रहर में किए हुए पार्थिव लिंग का सविधि और विविध उपचारों से संतुष्ट भक्तिपूर्वक पूजन करे। द्रव्य चढ़ाकर शिव जी को और जिसे वस्तु का मंत्र हो उसी मंत्र से उस द्रव्य को समर्पण करे। फिर उस मंत्र पर जल की धारा देवे। पश्चात विद्वान स्त्री व्रती जल की धारा से ही द्रव्यों को उतारें। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि कथा डिटेल से हम आपको इस पेज को रोक करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, पूरी कथा को बताने के लिए वीडियो ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हम आप तक ये पुस्तक है और पुस्तक में इस तरीके से लिखा गया है। अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि कैसे करें पूजा शिव जी की और क्या कुछ इसमें बताया गया है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ कोई इधर उधर की बातें ना करके सीधे हमने पूरी बात को आपके माध्यम से आपके समक्ष इस पुस्तक के माध्यम से बताने की कोशिश किया है, क्योंकि आज के दिन 18 फरवरी सन 2023 दिन शनिवार को ये आपका शिवरात्रि का जो पर्व है, इसको हमने शिव पुराण से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप इसको देख करके और फिर इस हिसाब से, और मित्रों हाँ, इसको शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके सगे संबंधी और शुभ चिंतक हैं और वास्तव में शिव जी के भक्त हैं, उन तक ये हमारा वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि हमने शिव जी की पवित्र गाथा बताने वाली जो पुस्तक है, उस पुस्तक से ही हम आपको सुनाने की कोशिश हमने किया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ कि ओम नमः शिवाय। ये महाशिवरात्रि का पर्व, ये व्रत आप सबको मंगलमयी बनाए और सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। इन्हीं शुभ आशीषों के साथ में हम अपने इस वीडियो को बंद करेंगे। अगले वीडियो में हमने बताया, हम आपको जब आपके द्वारा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब का सपोर्ट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो हम इससे भी अच्छी और कथाएं शिव जी से संबंधित देंगे। और इस चैनल पर जैसा कि एजुकेशनल चैनल है, पढ़ाई की बातें की जाती हैं, लेकिन समय समय पर आध्यात्मिक बातों की चर्चा भी हम करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आज के दिन बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। ओम नमः शिवाय।